शांति धरिए पहले। नहीं, हम तो शांति धरिए पहले और मेरे सवाल को सुनिए। हाँ ठीक है, पहले मेरी सवाल भी जरा हो जाने दीजिए ना। भाजपा वालों से आप कीजिएगा सवाल, भाजपा वालों से नहीं सवाल आप चाहती हैं कि हो, ये देश नहीं चाहता है, तो 2 सेकंड तो दे दीजिए हमें, हमारा सवाल पूरा हो जाने दीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। चलिए आप बता, लगाम लगा लीजिए। जो सवाल आपके मन में, वो सवाल अभी मैंने रोहन गुप्ता से पूछे हैं, लेकिन दोबारा नहीं, इसका नहीं, जिम्मेवारी क्या तय हुई, जिम्मेवारी तय हुई जरा जी। फिर कह रही हूँ 1 सेकंड के लिए रुक जाइए, मेरे सवाल को सुनिए और उसके बाद आगे बढ़िएगा। तुम बोल चुकी हूँ, समझ में नहीं आ रहा आपको कि अभी 40 सेकंड मैंने दिए थे आपको, नहीं दिया आपने, आपको लगातार आप रिमाइंड कराइए। सुनिए, अभी सुनिए ना, अभी बोला है मैंने। आप बोलने नहीं दीजिएगा क्या? हमें 40 सेकंड का समय दीजिए, हम क्वेश्चन भाजपा से पूछना चाह रहे हैं। आप क्यों परेशान हो रही हैं? रूबिका जी, इनको 1 मिनट दीजिए, इनको पूरी तरह से नहीं अपना समय नहीं, रुकिए एक सेकंड, नहीं, ऐसे नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ऐसे नहीं, ये पीआर स्टैंड प्रधानमंत्री कर रहे हैं और आप यहाँ सर सुनिए, बदतमीजी नहीं, आप बदतमीजी कर रही हैं, आप बदतमीजी कर रही हैं, आप अपने सीट पर बैठिए, आप अपने सीट पर बैठिए। नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है, आप सीट पर बैठिए, आप अपने सीट पर बैठिए। मैं डर नहीं रहा हूँ, यहाँ डरने वाले नहीं है, लेकिन आप ये बदतमीजी है आपकी। यहाँ आकर के आप क्या कर रही हैं? आप अपने सीट पर बैठिए। मैं क्यों डरूं भाई आपसे? चूंकि दूर से आपको सुनाई नहीं दे रहा है, आपको कुछ नहीं होगा। बैठिए इधर, बैठिए। अरे देवी, आप अपने सीट पर चलिए। अरे देवी, अपने सीट पर चलिए। मैं नहीं घबरा रहा, तो बैठिए ना, घबरा क्यों रहे हैं? अरे बैठिए, क्या मजाक है? ये कौन सा ये डिबेट का पैटर्न है क्या? देश के लोग देख रहे हैं ये क्या डिबेट चल रहा है। उठ कर आकर के यहाँ मेरे सीट के सामने आप अपने सीट पर चलिए, डिबेट कीजिए ना, आप डिबेट कीजिए, आप डिबेट पर चलिए ना, अपने सीट पर चलिए। अरे भाई आप चुप रहिए, हम दोनों बात कर रहे हैं। उपाध्याय जी, मैं अपने सीटुआ पर चलिए ना, अरे सुनिए, सीटुआ पर चलिए ना, तो परेशान हो रहे, रुक सीटुआ पर जाइए चलिए, ना। सीटुआ पर मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, सुनिए ना। अच्छा देवी चलिए, देवी चलिए। नहीं, आपसे क्यों डरूंगा मैं? अरे मुझसे नहीं डरे, मेरे यहाँ आने से डर गए। आप सोचिए, आपके पास आकर इतना मैं ये जो आपने गंभीर है, तंबूरा कान में लगाया था, उससे कोई अंतर नहीं है। उससे आपको इस्तीफे की बात होती है भाई। हाँ होती है, नहीं होनी चाहिए। अरे सुनिए, चलिए गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं, किसी एक चपरासी का इस्तीफा दिलवा देते। सुनिए मोदी जी, मेरी बात सुनिए। सुरक्षा चूक हुई है तो आप सुनिए, मेरा पूरा प्रश्न हो जाने दीजिए, उसके बाद आप कीजिएगा। मैं आपको दो एक प्रश्न तो चाहिए हमें। अरे कीजिए ना प्रश्न, मैं आपको 40 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगी। भाजपा से कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। मैं तमीज के लहजे में आपसे बात कर मैं रही भी तमीज के लहजे से ही आपसे पूछ आप सुनिए, मैं सवाल पर नहीं, आप सवाल देश का लोग सवाल ना करें। उपाध्याय जी, मैं क्या बोल रही हूँ? जी बोलिए ना, शांति धरिए पहले। नहीं, हम तो शांति धरिए पहले और मेरे सवाल को सुनिए। हाँ ठीक है, पहले मेरी सवाल भी जरा हो जाने दीजिए ना। भाजपा वालों से आप कीजिएगा सवाल, भाजपा वालों से नहीं सवाल आप चाहती हैं कि हो, ये देश नहीं चाहता है, तो 2 सेकंड तो दे दीजिए हमें, हमारा सवाल पूरा हो जाने दीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। चलिए आप बताइए, लगाम लगा लीजिए। जो सवाल आपके मन में, वो सवाल अभी मैंने रोहन गुप्ता से पूछे हैं, लेकिन दोबारा नहीं, इसका नहीं, जिम्मेवारी क्या तय हुई, जिम्मेवारी तय हुई जरा जी। फिर कह रही हूँ 1 सेकंड के लिए रुक जाइए, मेरे सवाल को सुनिए और उसके बाद आगे बढ़िएगा। क्यों देना चाहिए? उपाध्याय जी चलिए पूछिए। ऑलराइट, वंडरफुल। आप कह रहे हैं इस्तीफा। जब मुंबई पर अटैक हुआ था, आप लोगों ने इस्तीफों की झड़ी लगाई थी, है ना? एक के बाद एक इस्तीफे आपकी तरफ से भी आए थे और बड़े इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण इस्तीफे आए थे। क्या किया सर? इस्तीफा और उसके बाद मौन धारण कर लिया। सुनिए, यही गलत है, यही गलत है। बस अब इसका जवाब सुनिए। नहीं, इसका जवाब आपको सुनना पड़ेगा। आप खाली प्रश्न नहीं करेंगे। नहीं, आप भाई पहले मेरा सवाल मुंबई पे चली गई, आज पर नहीं आपको याद आ रहा है? हमने मुंबई पे उस एक सारे आतंकवादियों को मार गिराया था। एक व्यक्ति था जिसको, अरे सारे आतंकियों को तो गिरा दिया, पकड़ के फांसी पर चढ़ाया। सर वो तो गोलियां चला रहे थे, हिंदुस्तान पे पकड़े गए, खुलेआम मुंबई जैसे शहर में गोलियां चला रहे थे। उपाध्याय जी ऐसे नहीं, देश देख रहा है। इस तरह का प्रश्न यदि आप नहीं करना चाहते तो आपको भी देश देख रहा है। उपाध्याय जी, सिंदूर का न्याय मिलना चाहिए, नहीं आप जरा जवाब दीजिए। आपको लगता है न्याय नहीं मिला है? आपको लगता है न्याय मिलेगा जब वो आतंकवादी पकड़े जाएंगे, जिम्मेवार लोगों को जो है जिम्मेवारी तय होगी। और इस देश में ये बार-बार नाटक और नौटंकी नहीं, उपाध्याय स्टैंड जो मुझे चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लंबे डायलॉग भाषण से नहीं चलेगा। बस हो गया, भाषण बहुत हो गया ना, हो गया उपाध्याय जी। नहीं, ये सीज फायर हुआ, सिर्फ थेथराई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कौन है सत्यप्रकाश जी? नहीं, आप प्रश्न नहीं करने देना चाहती, आप प्रश्न नहीं करने देना चाहती हमें। आपने कहा था 40 सेकंड आ गई ना, सुन बोल चुकी हूँ, समझ में नहीं आ रहा आपको कि अभी 40 सेकंड मैंने दिए थे आपको? नहीं दिया आपने, आपको लगातार बोल रही हैं। आप रिमाइंड कराइए, सुनिए, अभी सुनिए ना, अभी बोला है मैंने।
आप बोलने नहीं दीजिएगा क्या? हमें 40 सेकंड का समय दीजिए, हम क्वेश्चन भाजपा से पूछना चाह रहे हैं। आप क्यों परेशान हो रही हैं? रूबिका जी, इनको 1 मिनट दीजिए, इनको पूरी तरह से नहीं अपना समय आप दें। बैठिए, नहीं, आप बैठिए, रुकिए, आप एक बैठिए, सेकंड रुकिए, बैठिए। रुकिए एक सेकंड। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आप अपने मेरी बात सीट पर सुनिए, बैठिए। आप अपने सीट पर मेरी बात बैठिए। सुनिए। नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं। ये पीआर स्टंट प्रधानमंत्री कर रहे हैं और आप यहाँ सर सुनिए, बदतमीजी नहीं। नहीं आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं। आप अपने सीट पर बैठिए, आप अपने सीट पर बैठिए। नहीं नहीं आपसे रिक्वेस्ट है, आप सीट पर बैठिए, आप अपने सीट पर बैठिए। मैं डर नहीं रहा हूँ, यहाँ डरने वाले नहीं है, लेकिन आप ये बदतमीजी है आपकी। यहाँ आकर के आप क्या कर रही हैं? आप अपने सीट पर बैठिए। मैं क्यों डरूं भाई आपसे? चूंकि दूर से आपको सुनाई नहीं दे रहा है, आपको कुछ नहीं होगा। बैठिए बैठिए इधर, बैठिए बैठिए। अरे देवी आप अपने सीट पर चलिए। अरे देवी अपने सीट पर चलिए। मैं नहीं घबरा रहा, तो बैठिए ना, घबरा क्यों रहे हैं? अरे बैठिए, क्या मजाक है? ये कौन सा ये डिबेट का पैटर्न है क्या? ये देख लीजिए, देश के लोग देख रहे हैं ये क्या डिबेट चल रहा है। उठ कर आकर के यहाँ मेरे सीट के सामने आप अपने सीट पर चलिए, डिबेट कीजिए ना, आप डिबेट कीजिए, आप डिबेट पर चलिए ना, अपने सीट पर चलिए। अरे भाई आप चुप रहिए, हम दोनों बात कर रहे हैं। उपाध्याय जी, मैं अपने सीटवा पर चलिए ना, अरे सुनिए, सीटवा पर चलिए ना, इतना परेशान हो रहे हैं, रुक सीटवा तो पर जाइए चलिए, ना। सीटवा पर मैं चलिए। आपसे कुछ कह रही हूँ, अरे सुनिए मुझे बात। देवी आप यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। नहीं, अरे बिल्कुल नहीं, अरे नहीं, उपाध्याय जी, मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि आपको सुनाई नहीं दिया। 40 सेकंड अनइंटरप्टेड चाहिए मुझे। 40 सेकंड ही तो देने के लिए आपके पास, मैंने आपको क्या कहा? आप दे दीजिए ना। तो वही दे, अरे आप नहीं सुन रहे थे तभी आपके नजर, आप तो डर गए। चलिए देवी चलिए। नहीं आपसे क्यों डरूंगा मैं? अरे मुझसे नहीं डरे, मेरे यहाँ आने से डर गए। आप सोचिए, आपके पास आकर इतना मैं ये जो आपने गंभीर है, तंबूरा कान में लगाया था, उससे कोई अंतर नहीं है, उससे आपको सुनाई नहीं दे रहा था, इसीलिए हम उठकर आए और आपको ये कहने लगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपने हाइलाइट्स में देखा कि जैसे में मुकम्मल वीडियो की जानिब बढ़ते हैं, जनरल बख्शी या बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा है और बिल्कुल गुस्से से पागल हो रहा है कि इसमें स्विप कर, और क्योंकि वो रज़ामंद हुआ है और ट्रम्प को भी पूरा भला कह रहा है। तो इससे आप क्या लेना देना है कि अगर इन्होंने तो आपका फ़ायदा कराया है कि आपका जो है पाकिस्तान से बचाया है, वरना एक रात में क्या हशर हुआ। तो यानी कि फ़र्ज़ करें कि अगर आप कहते थे कि पाकिस्तान जो है ट्रम्प को बताया कि हमें इंडिया से बचा लें, भारत से बचा लें, क्यों ना कि ट्रम्प की जंग बंदी करवा दी, लेकिन यानी दरअसल पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम डाल रहे हैं कि ये पाकिस्तानी मेहनत की है और असल में तो इनका जो है वो फिर हमले से पहले इन्होंने क्यों जो ये नहीं किया, क्यों ना कि हमने इनके बाद जो ये जंग बंदी पर रज़ामंद हुए जबकि हमला आवर किया, इससे पहले आपको बहुत इसकी बदमाशी दिखाई दे रही थी। हम हमला करेंगे और ज़रूर करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने हमला किया और फिर इसके पास दिमाग जो है वो ठिकाने आ गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लड़ने के काबिल नहीं, और ना ही अंदर की बात ये है कि बताते हैं कि जनरल बख्शी जो है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ट्रम्प की जगह चीन ने बचाया और इन्होंने इमदाद कराई, और फिर आपको अंत भी इसमें फ्रांस जो है वो कर रहे थे। फ्रांस के तैयारे हैं जो आपके इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो आप डिफेंस सिस्टम है वो आपने रशिया का लिया हुआ है और रशिया के मिसाल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अमेरिका भी जो है वो इसके साथ खड़ा है, और इसराइल के जो ड्रोन्स हैं आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर आप किस तरह बचाया कि आपके इर्द गिर्द तो सुपर पावर मुल्क हैं और हमारे साथ करेंगे तो चीन भी खड़ा हुआ है। और ये हर्ज की बात होती है कि इसकी जो अपनी कौम की जो बेटे होते हैं वो कितने बहादुर हैं और कितने दलेर हैं। फिर आपके ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि आपके पास कितना ज़्यादा जदीद तैयारा और कितना ज़्यादा महंगा तैयारे हैं। सबसे ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी आपके पास थी, सबसे ज़्यादा जदीद तैयारे आपके पास मौजूद हैं।